परिचय डोडो राफस कुचुलातस एक विलुप्त उड़ानहीन पक्षी था जो मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। यह कबूतर और फाख्ता के परिवार कोलंबिडे से संबंधित था। इसकी विलुप्ति का मुख्य कारण इंसानों द्वारा शिकार और अन्य बाहरी प्रजातियों जैसे चूहे और बंदर द्वारा अंडों का नष्ट किया जाना था। वैज्ञानिक वर्गीकरण फीट मीटर, लंबा वजन 10-17 किलोग्राम, रंग भूरे धूसर, पंख सफेद, पेट छोटा और मोटा पीला, चोंच छोटे और कमजोर जिससे यह उड़ नहीं सकता था, पैर मजबूत और स्थूल जिससे यह तेजी से दौड़ सकता था। रहवास और जीवन शैली डोडो मॉरिशस द्वीप के घने जंगलों में पाया जाता था। यह मुख्य रूप से फल, बीज और छोटे कीड़े खाता था। इसे इंसानों से कोई डर नहीं था क्योंकि इसके प्राकृतिक पर्यावरण में कोई शिकारी नहीं था। विलुप्ति के कारण मानव गतिविधियां 1598 में डच नाविकों के आगमन के बाद डोडो का तेजी से शिकार किया जाने लगा। बाहरी प्रजातियां इंसानों के साथ लाए गए चूहे, सुअर और बंदर डोडो के अंडों को खा जाते थे। निवास स्थान की क्षति, जंगलों की कटाई से डोडो का प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो गया। धीमी प्रजनन दर, डोडो हर बार केवल एक अंडा देता था जिससे इसकी संख्या तेजी से घटने लगी। विलुप्ति का समय 1681 के आसपास डोडो पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो गया। केवल 80 साल के भीतर यह प्रजाति धरती से समाप्त हो गई। डोडो से जुड़े रोचक तथ्य: डोडो पक्षी का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार निकोबार कबूतर, निकोबार पिजन है। इसका नाम पुर्तगाली शब्द डोडो से लिया गया है जिसका अर्थ मूर्ख या भोला होता है। डोडो के विलुप्त होने के बाद इसे प्राकृतिक चयन और जैव विविधता के नुकसान का प्रतीक माना जाता है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन विलुप्ति की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। डोडो की वापसी संभव है। कुछ वैज्ञानिक डोडो को डीएनए तकनीक डी एक्सटिंक्शन से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। डोडो पक्षी की कहानी हमें पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का महत्व सिखाती है ताकि भविष्य में किसी अन्य प्रजाति को इस तरह नष्ट होने से बचाया जा सके।